आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इनके लुक्स भले ही किसी भी फिल्मी हीरोइन जैसे नहीं हो, लेकिन एक्टिंग के मामले में ज्यादातर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस इनके आगे घुटने टेक देती है। ये उस सिनेमा से आते हैं जो सिनेमा आर्ट के लिए और अच्छी कला के लिए काम करता है, पैसे के लिए नहीं। जी हाँ, पैसे भले ही कम है इनके पास, लेकिन पैशन इतना है कि इन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया और उस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीता। बात करेंगे हमारी इंडस्ट्री की एक वैल्यूएबल एक्ट्रेस सीमा बिस्वास की। सीमा बिस्वास की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब सीमा बिस्वास के लिए काम की भूख पेट की भूख से ज्यादा थी? क्यों एक धोखे के बाद सीमा बिस्वास ने डिसाइड कर लिया कि वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगी? और कैसे किया रिएक्ट असली फूलन देवी ने जब उन्होंने पहली बार सीमा बिस्वास को देखा? सीमा बिस्वास हैं बंगाली, लेकिन आसाम में पली बड़ी है। गुवाहाटी में ये रहती थी और वहीं से इनकी स्कूलिंग हुई है। घर में आर्टिस्टिक माहौल रहा है। फादर का कंस्ट्रक्शन बिजनेस था, लेकिन कल्चरल एक्टिविटीज में बड़ा इंटरेस्ट था। मदर टीचर थी, लेकिन उसके साथ साथ म्यूजिक और एक्टिंग में माहिर थी। असम के थिएटर ग्रुप में बहुत ही डिटेल में इन्वॉल्व रही है इनकी मॉम। सीमा बिस्वास का कहना है कि वो बड़ी हुई है अपनी मॉम को परफॉर्म करते हुए देख। उनके लिए अगर एक्टिंग में उनकी कोई टीचर है तो वो है उनकी मॉम ही। स्कूल टाइम में सीमा बिस्वास बहुत मोटी हुआ करती थी। वो कहती हैं कि उन्होंने स्कूल में कोई फ्रेंड्स भी नहीं बनाए। वो बात कम किया करती थी, लेकिन सोचती ज्यादा थी। वो अपनी एक अलग ही सपनों की दुनिया में थी और उसमें वो डिटेल में रिसर्च किया करती थी अपनी मॉम के काम को ही। यही कारण था कि एक बार नलबरी आर्ट स्कूल में जब एक प्ले होने वाला था तो उस प्ले के लिए सीमा बिस्वास को चूज किया गया। सीमा बिस्वास ने अपनी मॉम की परमिशन से वो प्ले किया और उस प्ले के लिए सीमा बिस्वास को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली और यहीं से उन्होंने सोच लिया कि आगे जाकर अगर वो कुछ करेंगी तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग। लेकिन कहते हैं ना कि सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। सीमा बिस्वास बड़ी हुई और उन्होंने एक्टिंग में जाने की ही इच्छा जताई, लेकिन उनकी फैमिली का कहना था कि एक्टिंग और ये सब आप शौक के लिए कर सकते हो। एक्चुअली सीमा बिस्वास बहुत ही लिमिटेड कंडीशंस में बड़ी हुई है। वो एक छोटे से कमरे में अपनी मॉम, अपनी 3 बहनें और अपने एक भाई के साथ रहा करती थी। यही कारण था कि जैसे जैसे वो बड़ी हुई तब उनके पेरेंट्स ने कहा कि पहले तुम ग्रेजुएशन करो, कुछ बन जाओ और शौक के लिए तुम एक्टिंग कंटिन्यू कर सकती हो। उनके पेरेंट्स के कहने पर ही उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली गुवाहाटी से ही। और उसके बाद एक बार जब थिएटर ग्रुप में उन्होंने किसी से एनएसडी के बारे में सुना कि वहां पर एक्टिंग सिखाई जाती है, वहीं से एक्टिंग के फील्ड में आप जा सकते हो, तब सीमा बिस्वास ने अपने पेरेंट्स को एनएसडी जाने की इच्छा जताई, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। पैसों की कमी थी और अब पेरेंट्स चाहते थे कि सीमा बिस्वास भी कमाना शुरू कर दे। ऐसे में एक बार सीमा बिस्वास अपनी मॉम को उनके गुरु के पास लेकर गई और वहां पर सीमा बिस्वास ने बताया कि उनकी फैमिली उन्हें एनएसडी नहीं भेज रही है। और तब गुरु ने उनकी मॉम को कहा कि अगर इस बच्ची को वहां पर जाना है तो तुम इसे भेजो। उनके गुरु के कहने पर ही सीमा बिस्वास को फिर उनके पेरेंट्स ने एनएसडी भेज दिया और इस तरह से सीमा बिस्वास आ गई दिल्ली एनएसडी में। यहाँ पर सीमा बिस्वास को एक नई ही दुनिया देखने को मिली। सीमा बिस्वास को लग गया था कि उन्हें तो एक्टिंग आती है, वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है, लेकिन यहाँ पर जब वो अपने ही फील्ड के और भी माहिरों से मिली तो फिर उन्हें आइडिया हो गया कि उनका सोचना कुछ गलत था, वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थी। गुरुजी के कहने पर सीमा बिस्वास को एनएसडी तो भेजा जा रहा था, लेकिन फैमिली के पास पैसा जरा भी नहीं था। इसीलिए सीमा बिस्वास ने अपनी फैमिली को कहा कि आप बस मेरी फीस दे दो, मुझे बाकी और कोई खर्चा नहीं चाहिए। सीमा बिस्वास ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एनएसडी के दौरान वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी और उन्हें भूख थी तो काम की भूख थी, उन्हें पेट की भूख जरा भी नहीं लगती थी। यही कारण था कि दिन में एक बार वो अंडा पाव खाती थी और शाम को वो भूखी ही सोती थी। सीमा बिस्वास ने कई महीनों ऐसे ही अपनी रातें बिताई है। एनएसडी के दौरान सीमा बिस्वास ने न सिर्फ एक्टिंग पर काम किया, बल्कि अपने डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन और अपनी लैंग्वेज पर भी कमांड हासिल की। सीमा बिस्वास कॉलेज के अलावा भी बहुत टाइम
इसी पर देती थी, क्योंकि अगर उन्होंने जिंदगी में किसी चीज को चाहा था तो वो थी एक्टिंग। 84 में उन्होंने एनएसडी कंप्लीट कर लिया और तब उन्होंने एनएसडी ही ज्वाइन कर दिया, एनएसडी की रेपेट्री कंपनी में, जहां पर प्लेस हुआ करते थे जिसके तहत आपको इनकम भी होती थी और आप एक्टिंग से भी जुड़े रहते थे। इस रेपेट्री कंपनी का हिस्सा सीमा बिस्वास 7 सालों तक रही। इसी दौरान एक बार सीमा बिस्वास एक प्ले कर रही थी, खूबसूरत बहू, और इस प्ले की रिहर्सल्स के दौरान ही तिग्मांशु धूलिया, जो कि खुद एनएसडी से ही है, वो तब एज कास्टिंग डायरेक्टर काम किया करते थे। शेखर कपूर एक फिल्म बना रहे थे और उसके लिए उन्हें एक लीड एक्ट्रेस की जरूरत थी और तब तिग्मांशु धूलिया ने ही सीमा बिस्वास से शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन फिल्म के बारे में बात की और उनसे उनके कुछ पिक्चर्स मांगे। सीमा बिस्वास के पास पिक्चर्स थे नहीं, तो उन्होंने अपना कैमरामैन जो वहीं पर मौजूद था उसको कुछ पिक्चर्स उसी टाइम क्लिक करने को कह दिए और वही पिक्चर्स देकर तिग्मांशु धूलिया को शेखर कपूर के पास भेज दिया। शेखर कपूर ने जब ये पिक्चर्स देखे तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और नाराज भी हुए। इन पिक्चर्स को देखते ही शेखर कपूर का ये रिएक्शन था कि ये किस तरह की एक्ट्रेस है, ये किस तरह का प्रोफेशनलिज्म है, क्या इस एक्टर को पता नहीं है कि किस तरह के पिक्चर्स भेजे जाते हैं कास्टिंग के टाइम पर। तो कुछ इस तरह से सीमा बिस्वास से मिलने से पहले ही शेखर कपूर ने उन्हें अनप्रोफेशनल कह दिया था। इसके बाद शेखर कपूर ने कहा कि मैं खुद इस एक्ट्रेस से मिलूंगा। तब जिस दिन सीमा बिस्वास का खूबसूरत बहू शो होने वाला था, उसी दिन शेखर कपूर एनएसडी गए और वहां पर उन्होंने सीमा बिस्वास का प्ले देखा। वो प्ले देखकर वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। जिस तरह से सीमा बिस्वास ने अपने उस कैरेक्टर को निभाया था, शेखर कपूर को समझ आ गया था कि सीमा बिस्वास एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और इसी को उन्होंने सीमा बिस्वास का ऑडिशन मान लिया और वहीं पर बैक स्टेज जाकर शेखर कपूर ने सीमा बिस्वास से मुलाकात की, उनकी तारीफ की और वहां पर उनके सभी फ्रेंड्स और कलीग्स के बीच अनाउंस कर दिया कि मेरी फिल्म बैंडिट क्वीन की लीड एक्ट्रेस तुम हो। शेखर कपूर ने सीमा बिस्वास के लिए ये खुशखबरी दी थी, लेकिन वहीं इस बात को सुनते ही सीमा बिस्वास थोड़ी सी टेंशन में आ गई थी। वो अभी तक डाउट में थी कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं, या उनकी दुनिया थिएटर ही है। इस बात के लिए उन्होंने शेखर कपूर से कुछ समय मांगा। उन्होंने साथ ही शेखर कपूर से स्क्रिप्ट भी मांगी। जब स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी तो पता चला फिल्म में तो बोल्ड सीन्स है। सीमा बिस्वास काम तो करना चाहती थी, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे किसी भी तरह से उनके पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़े। यही कारण था कि उन्होंने शेखर कपूर से कहा कि फिल्म में तो वो काम कर लेगी, लेकिन ये न्यूड सीन उनसे नहीं हो पाएगा। तब शेखर कपूर ने इंश्योर किया कि जितने भी न्यूड सीन्स है वो बॉडी डबल से करवाए जाएंगे, तुम्हें ये न्यूड सीन्स नहीं करने पड़ेंगे, अब तुम फिल्म करोगी कि नहीं। तब सीमा बिस्वास ने इस फिल्म को हाँ कहा। इस हाँ को कहने में 1.5 महीना लग गया और उसके बाद ही सीमा बिस्वास मुंबई आ गई एनएसडी छोड़कर अपनी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत करने के लिए। इस फिल्म की शूटिंग बहुत तकलीफों से की गई, क्योंकि बीहड़ में इस फिल्म की शूटिंग की गई थी, लेकिन एक ऐसी फिल्म बनाई जा रही थी जिसे सालों तक देखा जाएगा, सालों तक याद रखा जाएगा। उसके लिए इतना मेहनत करना तो बनता है। कई अच्छे एक्टर्स, कैरेक्टर्स के साथ इस फिल्म की शुरुआत की गई और इस फिल्म को पूरा किया गया, लेकिन पूरा होते ही इस फिल्म पर एक बवाल खड़ा हो गया। जी हाँ, तब जब फुल्लन देवी को खुद को पता चला कि उनकी लाइफ पर इस तरह की फिल्म बनाई गई है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, फुल्लन देवी ने इस फिल्म के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट किया था। उनका कहना था कि इस फिल्म में उनकी लाइफ से जुड़ी सच्चाई को गलत तरीके से दिखाया गया है और बहुत ही तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। फुल्लन देवी ने इतनी तक धमकी दे दी थी कि अगर ये फिल्म थिएटर्स में आ गई तो मैं अपने आप को उसी थिएटर के सामने जिंदा जला लूंगी। यही कारण था कि ये फिल्म महीनों तक रिलीज नहीं हो पाई। और इधर अगर बात करें सीमा बिस्वास की, जो एक्ट्रेस बनने आई थी, उनका कॉन्फिडेंस पहली ही फिल्म में 0 हो गया था। इस फिल्म के दौरान जो ये कंट्रोवर्सी हो रही थी, तभी उन्होंने सोच लिया था कि ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी फिल्म है और इस फिल्म को करते ही मैं फिर से एनएसडी चली जाऊंगी। भले ही छोटे मोटे रोल्स ही क्यों नहीं करूंगी, लेकिन मैं अब इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रहूंगी। लेकिन कुछ महीनों बाद फुल्लन देवी से बातचीत की गई, समझाइश की गई। कहा जाता है कि एक बड़ा अमाउंट उन्हें दिया गया और उसके बाद ही उन्होंने प्रोटेस्ट करना बंद किया। जिसके बाद इस फिल्म को रिलीज करने से पहले उसका एक प्रीमियर रखा गया। वहां पर फुल्लन देवी जी खुद भी थी और तब वो पहली मुलाकात थी सीमा बिस्वास की फुल्लन देवी से। जी हाँ, फिल्म बनने से पहले सीमा बिस्वास को फुल्लन देवी के बारे में जानने के लिए उनके नाम पर सिर्फ किताबें मिली। वो उनसे मुलाकात नहीं कर पाई थी क्योंकि फुल्लन देवी तब जेल में थी और मीडिया को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए
उन किताबों के सहारे ही उन्होंने अपने आप को फुल्लन के रोल के लिए तैयार किया था और उनका इनाम ये था कि इस फिल्म को देखकर फुल्लन देवी की आंखों में जहां थोड़े आंसू थे, वहीं उन्होंने सीमा बिस्वास को गले से लगा दिया और कहा कि तुमने वाकई में एक बार फिर से मेरी जिंदगी की यादें ताज़ा कर दी है। ये पहला अवार्ड था सीमा बिस्वास के लिए। जी हाँ, एक तरफ जहाँ उनकी फिल्म महीनों से रिलीज नहीं हो रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि ये फिल्म कभी बॉक्स ऑफिस पर आएगी भी कि नहीं, वो फिल्म अब रिलीज के लिए तैयार थी और अब सीमा बिस्वास को तारीफ भी मिलने लगी थी खुद फुल्लन देवी से। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, लोगों ने पसंद की, क्रिटिक्स ने सीमा बिस्वास को बहुत बड़ी एक्ट्रेस के रूप में बॉलीवुड में पेश किया। इसके साथ ही इस फिल्म के लिए सीमा बिस्वास को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। सोचिए, जहां एक तरफ एक्टर्स सालों स्ट्रगल करते हैं उस एक नेशनल अवार्ड विनिंग रोल के लिए, वो रोल तो सीमा बिस्वास को अपनी पहली ही फिल्म से मिल गया था। ये इस बात का एग्जाम्पल था कि सीमा बिस्वास अपनी तैयारी करके ही बॉलीवुड में आई थी। वो ऐसे ही फेमस होने के लिए बॉलीवुड में नहीं आई थी, बल्कि अपने किरदारों से लोगों को एक याद देने के लिए वो बॉलीवुड में आई थी। सीमा बिस्वास जो बैंडिट क्वीन के बाद दिल्ली जाने की तैयारी कर रही थी, वो कुछ टाइम के लिए दिल्ली तो गई थी, लेकिन जैसे ही बैंडिट क्वीन फिल्म रिलीज हुई, सीमा बिस्वास ने तब डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो गया रेपेट्री कंपनी एनएसडी में, अब चलेंगे मुंबई। और इसके बाद ही वो मुंबई आ गई। मुंबई आकर भी सीमा बिस्वास ने काफ़ी हार्ड हिटिंग रोल्स किए, जैसे कि खामोशी फिल्म में उन्होंने एक म्यूट और डेफ का रोल किया था। इस फिल्म में भी उनके किरदार की काफ़ी तारीफ की गई। यानी कि सीमा बिस्वास अब थिएटर छोड़कर फुल फ्लेज बॉलीवुड के लिए तैयार थी। लेकिन जहां तक बॉलीवुड की बात है तो यहाँ पर एक्टर्स कोई भी हो, रोल्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ऐसे में सीमा बिस्वास को कम ही हार्ड हिटिंग रोल्स ऑफर हुए। यही कारण था कि फिर उन्होंने धीरे धीरे बॉलीवुड फिल्मों में रोल्स चूज करके सेलेक्ट करना शुरू कर दिया। वो हर एक रोल नहीं किया करती थी। उन्होंने पिंजर फिल्म की, उन्होंने घाव फिल्म की, भूत फिल्म की, लेकिन हर एक रोल उन्होंने नहीं उठाया। और उसके साथ ही जब उन्हें लगा कि फिल्मों से इनकम तो हो रही है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए उन्होंने एक बार फिर से थिएटर ज्वाइन कर लिया और वो थिएटर और फिल्में साथ ही किया करती थी। ईयर 2003 में सीमा बिस्वास ने शादी कर ली। आपको बता दें कि इनिशियली सीमा बिस्वास शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनकी 3 बहनों में से एक बहन ने प्यार के कारण एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, तब जब उसके लवर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। यही वो टाइम था जब सीमा बिस्वास ने अपनी लाइफ में ये भी डिसीजन ले लिया था कि वो शादी नहीं करेंगी। लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई प्रोड्यूसर निखिलेश से, तो निखिलेश सीमा बिस्वास को इतने ज़्यादा पसंद आए कि उनका लाइफ और शादी के बारे में जो नज़रिया था वो बिल्कुल बदल गया और उन्होंने ईयर 2003 में आकर निखिलेश के साथ शादी कर ली। लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ सालों बाद ही सीमा बिस्वास अपने हस्बैंड से अलग रहने लग गई और 2007 में तो उन्होंने निखिलेश से तलाक भी ले लिया और तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब आगे जिंदगी में वो कभी भी शादी नहीं करेंगी। अगर उनकी लाइफ में उनका कोई पहला पैशन है तो वो है एक्टिंग और दूसरा पैशन कोई है तो वो है फिल्में। और जहां तक फिल्मों की बात है तो यहाँ पर ऑडियंस बड़ी होती है, फेम बड़ी होती है, पैसा ज्यादा होता है, लेकिन कंट्रोवर्सी भी इतनी ही बड़ी होती है। और सीमा बिस्वास जैसी एक्ट्रेस जो कि अलग इश्यूज की फिल्मों पर काम करती है, कमर्शियल फिल्में कम करती है, जिनके सब्जेक्ट हार्ड हिटिंग होते हैं, हो सकता है उन सब्जेक्ट से किसी को पर्सनली प्रॉब्लम भी हो, इसी तरह की फिल्मों में उन्होंने काम किया है। इसी दौरान जब वो वाटर फिल्म कर रही थी तब भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इस फिल्म को इंडिया में शूट करने की परमिशन ही नहीं दी गई। फाइनली इस फिल्म को श्रीलंका में शूट किया गया और इस तरह से बनी फिल्म वाटर। ये फिल्म भी अवार्ड विनिंग फिल्म थी और इस फिल्म ने भी सीमा बिस्वास को एक बार फिर से बता दिया था कि हमारी बॉलीवुड के लिए सीमा बिस्वास जैसे एक्टर्स ब्लेसिंग है। वेल, कहते हैं ना कि 10 कमर्शियल फिल्में एक तरफ और एक आर्ट फिल्म एक तरफ, कुछ इस तरह का किस्सा है आर्ट फिल्मों का, लेकिन इनकी कमर्शियल वैल्यू कम होती है। यही कारण है कि ये फिल्में ज़्यादा नहीं बनती है और अगर बनती है तो ज़्यादा ऑडियंस नहीं देख पाती है। ये फिल्में वही लोग देखते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं और जिन्हें अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग कंटेंट की समझ होती है। सीमा बिस्वास आगे चलकर हमें नजर आई फिल्म विवाह में। इसके अलावा हेवन ऑन अर्थ, हाफ गर्लफ्रेंड, जिंदगी रॉक्स, कुछ इस तरह के रोल्स सीमा बिस्वास ने आगे चलकर किए। सीमा बिस्वास का अभी भी मेन फोकस थिएटर ही है और फिल्में वो करती है सिर्फ घर चलाने के लिए, वरना एक्टिंग का असली मजा तो उन्हें थिएटर से ही आता है।
सीमा बिस्वास की लाइफ और करियर की स्टोरी को देखकर यही लगता है कि ये बॉलीवुड है ना, भले ही यहाँ पर कहा जाता है कि नेटवर्क से काम होता है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स होना जरूरी है, आपको स्टार किड होना जरूरी है, फिल्मी बैकग्राउंड से होना जरूरी है, या फिर पैसा या पावर होना जरूरी है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि यही वो बॉलीवुड है जिसने ऐसे अननोन चेहरों को भी पहचान दी है जो कहीं दूर से बस सपना देखते हैं एक दिन एक्टर बनने का। हालांकि उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में टाइम बहुत लगता है, स्ट्रगल भी बहुत होता है, भूखे भी सोना पड़ता है, बिना पैसों के भी रहना पड़ता है, लेकिन नाम जरूर मिलता है। और फिर वो जो नाम मिलता है ना, वो आपको अपने दम पर मिलता है, किसी कॉन्टैक्ट के दम पर नहीं, किसी स्टार किड होने के दम पर नहीं, ना ही किसी गॉडफादर के दम पर। वो जो पहचान होती है आपकी अपनी होती है, और ये जो फीलिंग होती है ना, वाकई में बहुत प्राउड वाली फीलिंग होती है। यही कारण है कि ये एक्टर्स काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज और शिकायत और कंप्लेंट से दूर ही रहते हैं, क्योंकि इनके लिए ये बड़ी बात है कि इन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर ये दुनिया को अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। और एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज अगर कुछ है तो प्लेटफॉर्म, उसके बाद आता है पैसा। सीमा बिस्वास का कौन सा रोल आपको बेहद पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।